हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेफर्ड वेजेज ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दे दिया है। डेफर्ड वेजेज को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में माना कि ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है, डिसाइडेड है, इस पर बहस नहीं होनी है। और जो मुद्दा आर्टिकल 21 का डिसाइडेड है, मूलभूत अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, उस पर यानी आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है, उस पर कोई भी सरकारी वकील उसके अगेंस्ट में मुकदमा नहीं लड़ सकता। मैं केवल पार्ट 3 मूलभूत अधिकारों की बात कर रहा हूं और संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं कर रहा। जो लीगल है, कानून है, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं केवल बात कर रहा हूं मैं मूलभूत अधिकारों की। और आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। तो क्या फंडामेंटल राइट के खिलाफ सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल किसी केस को लड़ सकते हैं जो डिसाइडेड है? ये मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। और यदि लड़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार फंडामेंटल राइट के खिलाफ लड़ रही है और तुरंत उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत संज्ञान लेना चाहिए, चाहे कोई रिपोर्ट करे या नहीं करे, क्योंकि इसका डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। डेफर्ड वेज एक मूलभूत अधिकार है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। और यदि स्टेट इसके खिलाफ खड़ा होता है तो तुरंत जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट को वहीं उसको रोक देना चाहिए। और इस प्रकार की हरकत यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट में होती है तो जितनी भी देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं सरकार के खिलाफ, अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज, इस मुद्दे को संसद में और राज्यसभा में उठाया जाए। क्या मूलभूत अधिकारों के खिलाफ स्टेट्स मुकदमा लड़ सकता है? मेरे ख्याल में तो नहीं। इवन पार्लियामेंट को जो फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी चेंज करने का अधिकार नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा और कर भी नहीं सकते। दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा हथियार है, कोई भी लड़े, लेकिन अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल बैंक पेंशन अपडेशन केस में ना तो सरकार की ओर से और ना पीएनबी की ओर से, क्योंकि पीएनबी भी स्टेट्स है, ये मुकदमा लड़ सकते हैं। लड़ते हैं तो पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इस प्रकार लड़ सकते हैं या नहीं। अदरवाइज हम इसको प्रचारित करेंगे कि ये स्टेट जो है नागरिकों के खिलाफ, जीवन की जो सुरक्षा है, गरिमा है, उसके खिलाफ खड़ी हुई है। अब मैं इसमें से कुछ पाटनी साहब ने चीजें निकाल के बताई हैं। इस बात को समझ लेना, संवैधानिक और मूलभूत अधिकार दोनों अलग अलग हैं। संवैधानिक मतलब पूरा का पूरा संविधान। उस संविधान में फंडामेंटल राइट्स एक आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, मैं उनकी बात कर रहा हूं। औरों में लड़ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। संवैधानिक रूप से लड़ सकते हैं, मॉरल रूप से नहीं लड़ सकते। लेकिन संवैधानिक का मतलब यह है कि उसमें पार्ट 2 जो मौलिक अधिकार दे रहे हैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसकी रक्षा करना स्टेट का काम है। और उसकी स्टेट का काम है तो उसकी रक्षा करना अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का भी काम है। अब मैं थोड़ा इसको पढ़ के बता देता हूं। क्या पेंशन डेफर्ड वेजेज आर्टिकल 21 का हिस्सा है? हां, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है। यानी बैंक पेंशन अपडेशन, बैंक का ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है। प्रमुख निर्णय डीएस नकारा, यूनियन ऑफ इंडिया, 1983। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेंशन इज नॉट ए बाउंटी बट ए डेफर्ड पोर्शन ऑफ कंपेंसेशन फॉर पास्ट सर्विसेज। अर्थात पेंशन दया नहीं है, यह स्थगित वेतन है, डेफर्ड वेजेज है, और यह सम्मान पूर्वक जीवन, राइट टू लिव डिग्निटी से जुड़ा हुआ है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट, आर्टिकल 21 की व्याख्या कि केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है गरिमा के साथ जीवन, आजीविका की सुरक्षा, वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा। इसलिए पेंशन आर्टिकल 21 का अभिन्न हिस्सा मानी गई है।
साथ ही आर्टिकल 300A प्रॉपर्टी राइट से जुड़ी, और ये भी बाद में 300A बाद में आया था। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन कुछ जो सड़क वगैरह बना रहे थे या कुछ ज़मीनों को, लैंड को एक्विजिशन कर रहे थे, वो प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए बाद में फंडामेंटल राइट से निकाला गया और 300A में डाला गया। क्या यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार दोहराया गया है? हाँ। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव 2013, बिना कानून के पेंशन नहीं रोकी जा सकती है। देवकी नंदन प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1971, पेंशन एक कानूनी अधिकार है। फिर क्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, इसके खिलाफ लड़ना वैधानिक है? हाँ, प्रक्रिया की दृष्टि से वैधानिक है, लेकिन संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर विवादास्पद है। प्रक्रिया है, सरकारी वकील हैं, सरकार के खिलाफ मुकदमा है, प्रोसीजरल है, लड़ेंगे, लेकिन संवैधानिक तौर पर ये विवादास्पद है, डिबेटेबल है, ये ठीक नहीं है। क्यों वैधानिक है? वैधानिक, संवैधानिक और मूलभूत अधिकार तीनों में अलग अलग फर्क है। लीगल कोई भी एक्ट हो सकता है, संवैधानिक जो संविधान से संबंधित है, संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट है 21, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्यों? एसजी सरकार के कानूनी प्रतिनिधि हैं। सरकार यदि कोई नीति, वित्तीय, प्रशासनिक पक्ष रखती है तो एसजी को अदालत में उसका बचाव करना संवैधानिक है। ये तो है, आपका कोई एक्ट बना पार्लियामेंट में और जा करके बहस हुई, उसको बचाव करना संवैधानिक है। लेकिन समस्या कहाँ है? यदि सरकार स्थापित न्यायिक सिद्धांतों, सेटल लॉ के विरुद्ध पेंशन को अनुग्रह या नीतिगत दया बताकर आर्टिकल 21 से अलग दिखाने का प्रयास करे। अब आए भारत सरकार केवल अपने जो अटॉर्नी जनरल हैं तुषार मेहता जी या सॉलिसिटर जनरल हैं, जो भी हैं, ये केवल तभी लड़ सकते हैं जब ये बताने की कोशिश करें कि पेंशन एक अनुग्रह है, एक दया है। अब ये कैसे दिखाएंगे? ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अनुग्रह दया नहीं है, बाउंड्री नहीं है। कैसे बोलेंगे? बोल नहीं सकते। तो ये है संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के विरुद्ध वृद्ध नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ और न्यायिक समय का दुरुपयोग माना जा सकता है। और इस प्रकार बोलना, ये कहेंगे कि भाई नीतिगत दया बता करके और ये अनुग्रह बता करके, तो ये क्या क्या होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के खिलाफ और वृद्ध नागरिकों के जीवन को अधिकार खराब करने की एक चेष्टा है। निष्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण, पेंशन डेफर्ड वेज है, आर्टिकल 21 से सम्मान पर जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट और स्थायी व्याख्या मौजूद, इसके बावजूद सरकार द्वारा विरोध कानूनी तौर पर संभव, नैतिकता व संवैधानिक रूप से पेंशन एक पंक्ति में जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट जीवन गर्मा का हिस्सा मान चुका हो, उसके खिलाफ लड़ना कानूनन संभव हो सकता है, पर न्याय संगत नहीं है। कानून से लड़ सकते हैं वो सरकारी वकील हैं, और यदि वो लड़ते हैं तो हम इसके खिलाफ वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमारा अधिकार है और हमारे फंडामेंटल राइट को कोई भी नहीं छीन सकता। हाँ, हमारे खिलाफ आईबीए लड़ सकता है, वो स्टेट नहीं है, वो रजिस्टर्ड बॉडी भी नहीं है, वो नॉन रेगुलेटरी बॉडी है, कुछ भी नहीं है, वो लड़ सकता है। स्टेट किसी भी हालत में अपने कर्मचारी के जो खिलाफ है नहीं लड़ सकता। और यदि डेफर्ड वेजेस यानी पेंशन के खिलाफ, बैंक पेंशन अपडेशन के खिलाफ कोई भी स्टेट लड़ता हुआ पाया जाता है, या स्टेट कोई वकील लड़ता हुआ पाया जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य बनता है कि उनको वही रोके, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट संबंधित है, यहाँ आप नहीं लड़ सकते हो। लड़ते हो तो खूब लड़ो, कोई परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद मतलब ये है कि ये सरकार जिसका ये प्रतिनिधि है, ये वकील जो भी है, ये लोगों को, नागरिकों के खिलाफ है, उनकी नागरिकों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, और ये मतलब उनको बेकार समझता है। मैं तो यही समझता हूँ, और हम और भी इन चीज़ों को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि अब डेफर्ड वेजेज को एक हथियार बना करके शिवराम जी आप प्रस्तुत कीजिए। यदि यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी सरकारी वकील की एंट्री होती है, तो सबसे पहले अटैक यही है कि पहले ये डिसाइड किया जाए कि डेफर्ड वेजेज एक डिसाइडेड आर्टिकल 21 का हिस्सा है। क्या 21 के खिलाफ सरकार लड़ना चाहेगी? और लड़ना चाहती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अर्ज की जाए कि इनको तुरंत रोका जाए, क्योंकि ये मूलभूत अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो, उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते। उसकी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना माननीय सुप्रीम कोर्ट का काम है। यह बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यदि सरकार बैंक पेंशन अपडेशन के खिलाफ लड़ती है
यानी आर्टिकल 21 के खिलाफ लड़ती है, तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मूलभूत अधिकारों का रक्षक संविधान में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत कोर्टों को बताया गया है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट। उनको लगता है कि मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसी समय चाहे वकील हो, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई नागरिक हो, किसी के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट का देखने का काम है, चाहे कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाए या नहीं जाए, क्योंकि कोर्ट अपने स्वतः संज्ञान भी लेते हैं। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।